Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। लास्ट जो हमारी क्लास है उसमें हमने बिल्कुल ABCD सीखी थी, यानी कि हमने अपने सर्किट को डिजाइन करके उसको एक छोटा सा सर्किट था, हमने LED ब्लिंक करने का, ऑन ऑफ करने का एक सर्किट है जो सीखा था, और उसमें हमने कोई कोडिंग नहीं की थी बेसिकली। लेकिन आज हम वही चीज करेंगे और प्रोग्रामिंग के साथ करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बच्चे सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होंगे एंड बिल्कुल बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखने वाली हैं, तो आप मन लगा करके सीरीज के अंदर है जो जाइए। मैं अगर पर्सनल लेवल पर अपनी बात करूं तो शुरू करने से अभी तक लेकर के मैं बहुत सारी चीजें हैं जो सीखी हूं, जो मुझे पता भी नहीं था इससे पहले, और इस जर्नी के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो मेरे को खुद को सीखने को जो मिल रही है। ये जर्नी बिल्कुल हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और जिस एंड की आप बात करते हो कि मुझे रोबोटिक्स के अंदर कुछ बहुत बड़ा है जो सीखना है, मैं भी वही चीज सोच करके इस जर्नी को आगे है जो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप और मैं मिलकर के जो है वो चीज अचीव करेंगे। तो इसके लिए आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने कर दिया है तो आप दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो यस, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इस चैनल को जरूर है जो प्रमोट करने में मेरी मदद करिए। चलिए अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं। रेस्पबेरी पाई, स्टार्टिंग विद पाइथन एंड बिल्डिंग आवर सेकंड प्रोजेक्ट। पहला प्रोजेक्ट जैसे कि हमने बिना कोडिंग के किया था, अब वही सेम चीज है जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए वही चीज करने वाले हैं, यानी कि हमारी जो LED है उसको ऑन ऑफ करने का काम। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं पाइथन के साथ में। अब देखिए क्या चीज है, किताबी भाषा थोड़ी सी पढ़ते हैं। कहते हैं कि प्रैक्टिकली एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सपोर्टेड ऑन रेस्पबेरी पाई। आप जैसे इसके साथ कंटिन्यू होंगे तो आपको चीजें हैं जो पता भी चलेंगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम अभी लेवल की बात करें तो रेस्पबेरी पाई जो हमारा है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, आपने C सीखा होगा, आपने C++ सीखी होगी, तो हम उनके थ्रू भी है जो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी अगर बात करें तो जैसे जो है पाइथन है या स्क्रैच है, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, C++ है, ये इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से भी किसी और के साथ करना है, मतलब यही जो सेम कोड है LED ऑन ऑफ करने वाला, तो आप C++, स्क्रैच इनका यूज करके भी ये सेम चीज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे बड़ा रीजन है कि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, और आज की डेट में ये बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग लैंग्वेज के अंदर से भी एक है, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स है इस लैंग्वेज के अंदर जो हमें आगे चल करके मदद है जो करने वाले हैं हमारे रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर। कहते हैं कि पाइथन रिमेन्स द टॉप मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत आसान है। अगर आपने एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, आपने मान लो अगर हम अपने ग्रेजुएशन लेवल की, अगर आप मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हो उसके बाद इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो हमने बिल्कुल कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर सीखी। अगर आप स्कूल लेवल के अंदर है तो भी ये बहुत ही इजी लैंग्वेजेस के अंदर से एक है, राइट। पाइथन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट है। आप जो चीजें जावा में आप कह लो 10 लाइन में करते हो ना, इसमें आपके पास में बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो आप 2-2 लाइन में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यस, ये बहुत ही पावरफुल है और मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं जो आगे चल करके हमें मदद करने वाली हैं। ठीक है, इसीलिए हम इस लैंग्वेज का है जो बेसिकली यूज करके, और हमारे LED के जो ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम LED को ऑन या ऑफ है जो कर रहे होते हैं। अब देखो, इसके लिए हमें एक IDE की जरूरत है जो होगी, तो हम थोनी IDE है जिसका यूज कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन के अंदर होंगे, या आपने जो है हमारे टाइम में हम लोग क्या करते थे, नोटपैड वगैरह के अंदर अपने प्रोग्राम्स को लिख करके फिर रन करते थे। हालांकि यूज कर सकते हैं, लेकिन IDE से क्या हो जाता है कि अलग अलग फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे आपने मेरे साथ में पाइथन के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं पाइचार्म के ऊपर, तो उसमें क्या है कि आपको हाईलाइट करके चीजें बता दी जाती है, जैसे बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। कभी कभी हमें किसी फंक्शन का नाम नहीं पता होता, तो जैसे उसका पहला हम लेटर टाइप करते हैं तो IDE हमें अपने आप से रेकमेंड कर देता है कि तुम इसका यूज करना चाह रहे हो। आपने कोई गलती कर दी तो अब वो रन होने से पहले अंडरलाइन होकर के आपको दिखने लग जाता है कि यहाँ पर मिस्टेक है। एक बटन क्लिक किया, आपके पास आउटपुट है जो आ गया। बगिंग के लिए भी हमें स्टेप बाय स्टेप वहां पर चीजें जो मिल जाती है, तो IDE में थोड़ी सी ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो हम यूज करने वाले जो यहाँ पर वो है थोनी IDE, राइट। अब IDE की फुल फॉर्म की बात कर ले तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो ये है, तो इसके अपने बेनिफिट्स है जो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर भी लिखा है सिंटेक्स हाईलाइटिंग हो गया या कोड कंप्लीशन हो गया, एक ही क्लिक के ऊपर आपका कोड है जो रन हो गया।
ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगी और बिल्कुल स्क्रीनशॉट्स के थ्रू भी बताऊंगी। जैसे ये मेरी होम स्क्रीन या मेरी फर्स्ट स्क्रीन आप कह लो, तो यहाँ पर ये मेरा रास्पबेरी पाई है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगी प्रोग्रामिंग में, तो ये एक जिनी आपको मिलेगा, थोनी मिलेगा। हम लोग थोनी के ऊपर जाकर के अपने प्रोग्राम को है जो करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार आपको बता भी है जो देती हूँ। को ऑन है जो किया है, तो ये फर्स्ट आपके पास आ गया। इसको मैं करूंगी तो यहाँ पर देखो ये थोनी आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब थोनी मेरा यहाँ से, वैसे तो ये ओपन है ही। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसको ओपन है जो कर लिया। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कहानी और किस्सों को, एंड यहाँ से हम अपनी अगली जर्नी स्टार्ट करते हैं। बड़े आराम से बैठे रहिए। मैंने एक एक स्टेप को एकदम बच्चों की तरह जो है इसके अंदर स्क्रीनशॉट लगा लगा करके खुद को भी चीजें मैंने ऐसे ही जो समझाई, और अब आपको भी मैं वैसे ही एकदम जीरो लर्नर मान करके चीजें जो बता रही हूँ। ठीक है, बहुत इसके पीछे ऐसा नहीं है कि पहले से कहीं सीखे सिखाए थे या शुरू से ही हमें ये चीजें आती थी। बिल्कुल इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत सारी चीजें जो सर्चिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें जो सर्चिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में एकदम कंटेंट इकट्ठा करके उसको खुद से पहले प्रैक्टिकल किया या खुद को समझाया, देन आपके सामने जो चीजें लेकर के आ रहे हैं, है ना। सो स्टार्टिंग विद पाइथन की बात करेंगे। अब देखिए क्या है, आफ्टर ओपनिंग थोनी आपके पास में एक बहुत बड़ा स्क्रीन है जो दिखाई देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है, यही वाला तो देखा है अभी हम लोगों ने, एक सेकेंड ओके, है ना। अभी जो स्क्रीन है ये जो हमारी है, यहाँ पर आप अपने कोड को लिखते हो और यहाँ नीचे आपको आपका आउटपुट है जो बेसिकली डिस्प्ले हो रहा होता है। सेव के लिए बिल्कुल आप कंट्रोल एस है जो प्रेस कर रहे होते हैं। आप कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम है जो इसके अंदर लिख करके अभी के लिए रन करके देख सकते हो। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आपकी अगर आपको पाइथन थोड़ी बहुत भी आती है तो ये चीजें समझना आपके लिए आसान होगा। प्रिंट एक फंक्शन है जिसके अंदर आपने जो है इस तरीके से, एफ क्या है, फॉर्मेटिंग है कि इस ढंग से आपको ये आउटपुट प्रिंट करा देगा। जैसे हाई आई एम फर्स्ट नेम की जगह आपके पास लवजीत आ जाएगा, और यहाँ आई एम लर्निंग फेवरेट लैंग्वेज की जगह पाइथन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम एक तरीके से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब पहली बार हम किसी और आईडीज पर काम करते हैं तो थोड़े बहुत फंक्शंस आपको उसके समझ में आ जाएंगे। वैसे ये इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप पाइथन जैसे या कोई ऐसे आईडीज पर ऑलरेडी काम कर चुके हो, विजुअल स्टूडियो वगैरह पर, तो ये तो आपको बड़ा आसान लगेगा क्योंकि इसमें बस आपको जाती ऑप्शन से जो दिखाई देंगे। ठीक है, सो ये हमारा है। और यहाँ पर देखिए आपके पास में पाइथन शेल है, क्योंकि तो पाइथन एक इंटरप्रेट लैंग्वेज है, तो ये लाइन बाय लाइन भी हम लोग यहाँ पर अपने कोड्स को लिख सकते हैं। जैसे मेरा जो आउटपुट डिस्प्ले हुआ मेरे को, है ना, तो उसके नीचे मैंने यहाँ पर देखो लाइन बाय लाइन भी अपने कोड को है जो रन करके देखा हुआ। बाकी ये कोई इतनी वो गौर वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर भी एक बार दिखा देती हूँ। तो जैसे अपने इसको ओपन करते हैं, है ना, अपने कोई भी नई फाइल है जिसको ले लेते हैं। तो जैसे अगर मैं प्रिंट, ये बिल्कुल नॉर्मल है, हाय आई एम लवजीत, है ना। अब मैं इसको रन करूंगी तो यस मेरा आउटपुट आ गया। अगर मैं यही लाइन यहाँ पर लिखती इस इंटरप्रेटर पर, है ना, तो लाइन बाय लाइन भी हम अपने कोड को जो है रन करके देख सकते थे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर करने दो। ठीक है, सो लाइक हाउ, या आपने शायद अगर आप पाइथन को भी डाउनलोड करते हो तो उसके साथ भी एक इनबिल्ट आईडीएल ही आता है ना, तो उस शेल पर भी आप जाकर के अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। ये पाइथन इंटरप्रेटर या पाइथन शेल के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे यहाँ पर, और ये बेसिक सा हो गया आईडी से थोड़ी सी मुलाकात, इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसी के ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स को आने वाले टाइम में रन करने वाले हैं। ठीक है, वैसे चीजें है कि जब आप पहली बार देखते हो ना तो ठीक है आपको समझ में आ गई, लेकिन आपको धीरे धीरे उसकी जो हैबिट है, या फिर आप कह लो कि वो कंटिन्यूशन में तभी आएंगे जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है जो शुरू करोगे। खैर अपने आगे चलते हैं और स्टार्टिंग विद पाइथन यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, हमारे जो है जीपीआई उसको हम लोग यहाँ पर जो है एक तरीके से अपडेट करेंगे, हमारी सारी की सारी लाइब्रेरीज को। उसके लिए हमें क्या करना है, rpi.gpio, ये आपने मेरी जो बीती हुई क्लासेस है उसके अंदर GPIO का पूरा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने समझा था। अब हमें इसको अगर अपडेट करना तो उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें कमांड लाइन टर्मिनल के ऊपर जाना है और sudo, ये आपको बेसिकली एक पूरी कमांड आपको लिख देनी है। इससे आपकी सारी की सारी जितनी भी आप कह लो कि लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अपडेट है जो हो जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मेन्यू में जाती हूँ, एक्सेसरीज में जाती हूँ, टर्मिनल में जाती हूँ और इसको जस्ट टाइप वहां पर करूंगी। अदरवाइज आप यहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने इसको टाइप किया तो क्या हो जाएगा, आपकी सारी की सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो एक तरीके से अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अगर इसको आपको ओपन भी करके दिखाना चाहूँ कि मैं कैसे करूंगी, तो मैं ऐसे इस पर क्लिक करूंगी। अब देखिए यहां से भी आप टर्मिनल कर सकते थे, आप एसेसरीज में जाकर के भी नीचे देखिए कर सकते थे। तो ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। जैसे आई एम जस्ट क्लिकिंग हेयर
अब ये थोड़ी देर में आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जस्ट वो कमांड है जो आपकी लिखनी थी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। इससे अपडेट हो जाएगा जितनी भी आपकी लाइब्रेरीज है, ठीक है। ये करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा है कि अपडेशन अगर आगे पीछे भी होती है कि कुछ कोई पुराने वर्जन का है कोई नए वर्जन का है, तो फिर उससे दिक्कत है जो आपको आ जाएगी, क्योंकि ठीक है फिर एरर वेरर या कुछ ऐसी दिक्कत हमें ना आए, तो हम पहले अपडेट करके इसको चलेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अब हम अपने सर्किट की शुरुआत करते हैं। तो ये अगर आप जस्ट मेरा लास्ट लेक्चर देख करके आए हो तो कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर अलग है तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप वही सेम ब्लिंकिंग कोड कर रहे हो, बट इसमें आपने क्या किया है, आप पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी एलईडी को ऑन या ऑफ है जो करना सीख रहे हो, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं, आपको वही चीजें चाहिए, रेस्पबेरी पाई चाहिए, ब्रेडबोर्ड चाहिए, एलईडी चाहिए, जंपर वायर्स चाहिए दोनों तरीके की, एंड आपको रेजिस्टर्स चाहिए, एंड बस ये आपको जो है चीज यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अंदर है। आप दोनों तरीकों से बना सकते हो अगर आपके पास ब्रेडबोर्ड नहीं है, और ब्रेडबोर्ड है तो भी। चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक स्टेप को खुद से आपको प्रैक्टिकल भी करके बताना है यहाँ पर, एंड ऑफ कोर्स मैं पीपीटी के अंदर इनको लिख करके भी है जो लेकर के आई हूं, राइट। अगर आप बिल्कुल सीरियस है ना और आप एक एम देख रहे हैं रोबोटिक्स के अंदर जो मैं देख रही हूं, सो बिल्कुल जो है ये चीज तभी अचीव होगी जब आप इसके अंदर पूरा एकदम इंजॉय करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप अपने जो है विचार उनको बताइए। ऐसा नहीं है आप बीच में 2-4 मिनट के लिए आए, देखा और फिर आप चले गए, है ना। तो ये जर्नी आपकी और मेरी तभी है जो कंप्लीट होगी। आप पूरे यूट्यूब पर भी अगर आप छानेंगे तो मेरे ख्याल से मैं इसको सीख रही हूँ, है ना। तो ऑफ कोर्स मैं सीख रही हूँ, तो मैं इसको इतना छान रही हूँ, और मैं सबसे जो तरीका है ना कि भाई आसान से आसान शब्दों में मैं कैसे आपको बता दूं, है ना। तो मेरा बिल्कुल ये वो मेन मोटो है जो यहाँ पर मतलब पूरी जर्नी में ये है जो रहेगा। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो कहते हैं कि अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश है जो करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि मैं जीपीआईओ जो पिन है 18 उसका मैं यूज है जो बेसिकली कर रही हूँ। आप किसी का भी यूज है जो कर सकते हो, 18 के अलावा भी कोई भी अगर और जीपीआईओ है, लेकिन मैं 18 का यूज यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी और वैसे भी आपको बताऊंगी। अब आपने क्या फीमेल टू मेल मैंने एक जंपर वायर है जिसको लिया और क्या किया, उसको ग्राउंड के साथ में यहाँ पर मैंने उसको लगा दिया, ठीक है। और ग्राउंड के साथ मैंने इसको इधर अपने ब्रेड बोर्ड के साथ में भी चिपका दिया, ठीक है, लगा दिया। ओके, अब ये मेरा क्या है, नेगेटिव वाला हो गया एक। और अब मैं इसको एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली बता देती हूँ। मैंने मेल टू फीमेल इसको लिया एंड 1 2 3, ठीक है, ग्राउंड के साथ मैंने इसको लगाया, इसका एक पार्ट, और दूसरा मैंने देखो इधर किसी भी तरफ आप लगा दो चाहे, बट ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद में मैंने क्या किया, एक सेकेंड, उसके बाद मैंने रेजिस्टर्स को लिया, ठीक है। सो उसकी एक टांग नेगेटिव ग्राउंड में रखी है और दूसरी टांग मैंने दूसरी तरफ ब्रेडबोर्ड के किसी भी एक हिस्से में रख दिया, ठीक है। तो ये मेरा एक रेजिस्टर जो मैंने ले लिया, राइट। अब मैं देखूंगी और इसको एक ग्राउंड के अंदर डालूंगी और दूसरा मैं दूसरे हिस्से में डाल दूंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है सर्किट आधा अधूरा सा कंप्लीट हो गया है। अब हम लेंगे यहाँ पर हमारी एलईडी को स्टेप नंबर 3 के अंदर। तो एलईडी जो हमारी लंगड़ी एलईडी है ना, तो उसकी जो छोटी टांग है यानी कि नेगेटिव वाली है, उसको मैं इस रजिस्टर वाली साइड में है जो बेसिकली रखूंगी, एंड देन मैं जो बड़ी टांग है उसको ऑफ कोर्स किसी भी दूसरे हिस्से में, चाहे मैं इधर या उधर रख दूंगी, ठीक है, प्लस के लिए। अब जैसे मैं प्रैक्टिकल करके बताऊं तो यस, एक छोटू और एक बड़ी टांग, ठीक है। छोटी को मैं ऑफ कोर्स रजिस्टर ग्राउंड वाले में रखूंगी और बड़ी टांग मैंने दूसरी तरफ रख दी। बस ये लग गया हमारा, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले हो गया। देन हमारा अगला स्टेप है, अपनी मेल टू फीमेल जंपर वायर को लेंगे और मैं जीपीआईओ 18 के साथ इसको है जो बेसिकली कनेक्ट करूंगी, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया 18 लेना इज नॉट जरूरी, लेकिन मैंने 18 लिया इस एग्जाम्पल के अंदर। तो हमारी वैसे 6 नंबर होती है हमारी जो जीपीआईओ 18 है, तो मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसके साथ मैंने एक पार्ट अपना कनेक्ट कर दिया एंड दूसरा जो है मेरा, उसको मैं अपनी एलईडी के इस बड़ी टांग वाले हिस्से के अंदर कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है, राइट। तो जीपीआईओ हमने ये बेसिकली यहाँ पर ले लिया। अब देखो क्या चीज है, आप इसको जीपीआईओ जो हमारी पिन है, हम इसको इनपुट या आउटपुट दोनों
में से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने एलईडी का प्रोग्राम है जो अपना मतलब एलईडी मुझे मतलब ब्लिंक करनी है, तो इसमें हम इसको एज ए आउटपुट है जो रख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एलईडी को क्या चाहिए, करंट ही तो चाहिए, है ना। तो उसको जो पास हो रहा होगा वो उसको क्या है, एज ए करंट, एज ए जो है एक तरीके से ब्लिंक करने के लिए जो यूज करेगी। अब आपका जो सर्किट है ना वो एक तरीके से क्या है, कंप्लीट हो गया, राइट। लेकिन जलेगी नहीं अभी एलईडी, क्यों? क्योंकि उसमें अभी आप कह लो कि भाई आत्मा डालनी जरूरी है। अब मतलब आत्मा का मतलब है कि आपका सर्किट हो गया, अब ऐसे तो नहीं है कि वो अपने आप से जलेगा। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे हमारा प्रोग्राम, हमारा कोड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये आपको बड़ा सा कोड है जो दिखाई दे रहा होगा, और देखते ही आपको लग रहा होगा अरे इसको कैसे करेंगे, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे आप इसको आगे करते जाएंगे ना, एक एक लाइन का जो मैं आपको मतलब बताऊंगी, तब आपको एक्चुअल में इसकी मतलब चीजें समझ में आएंगी कि चल क्या रहा है, राइट। अब देखो क्या है कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, राइट। मैं आपको अगली क्लास के अंदर, अभी के लिए थोड़ा सस्पेंस बना करके रखते हैं, क्योंकि अगली क्लास में आपको इसको कह लो कि 2 से 3 लाइन के अंदर मैं आपको ये बनाना सिखा दूंगी। लेकिन अभी क्या है कि हमारी लर्निंग स्टेज चल रही है। अभी अगर हम फंक्शंस के थ्रू सारी चीजें कर लेंगे तो बहुत सारी जो लर्निंग वाली चीजें ना वो हिडन हो जाएंगी। आप एक एक स्टेप करके अगर आप सीखेंगे तो एक्चुअल में हमारी लर्निंग होगी कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो अभी हम काफी सारे जो फंक्शंस हैं या अपने मॉड्यूल्स का यूज करके इसी कोड को है जो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर छोटे रूप में भी है जो देख लेंगे, ठीक है। तो एक एक स्टेप मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, तो इससे क्या है कि आप एक्चुअल में सीखोगे, लर्न करोगे, ओके। तो अब ये कैसे काम कर रहा है या ये जो क्या है, तो ये हम सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक एक लाइन का मतलब, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा एज ए आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा। अभी जैसे मैंने इस कोड को रन करूंगी तो ये मेरा कोड क्या है, ऑन ऑफ मुझे मैसेज है तो देगा, एंड मेरा जो एलईडी है वो इस तरीके से मेरी जो है ऑन ऑफ करके मुझे 2-2 सेकेंड्स के लिए डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है, ओके। सो ये हमारा बेसिकली एक पूरा फाइनल प्रोजेक्ट है जो बन गया, प्रोजेक्ट नंबर 2 एक तरीके से। अब मैं आपको पूरा एकदम शुरू से लेकर के एंड तक बता देती हूँ कि अभी तक हमने कितनी कहानियां यहाँ पर की, तो ये आपको चीजें जरूरी है। अब सबसे पहले मेरी एक जो है मेल टू फीमेल मैं तार लूंगी, इसको ग्राउंड के साथ में मैं इधर की साइड है जो जोड़ दूंगी, ठीक है। इसका एक मैंने हिस्सा लगाया, अब दूसरा हिस्सा मैं अपने ब्रेडबोर्ड पर नेगेटिव की साइड मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। अगले स्टेप में हम लोगों ने रजिस्टर को लिया था, तो रजिस्टर की एक साइड मैंने ग्राउंड पे रखी थी और दूसरी साइड मैंने जो है अपने ब्रेडबोर्ड के दूसरे हिस्से में रखी थी, ठीक है। अब इतनी सी बात हो गई थी। अब उसके बाद में हम ले रहे थे अपनी एलईडी को। अब एलईडी के अंदर छोटी टांग बड़ी टांग है ना, तो छोटी टांग ऑफ कोर्स हमारी जो है ग्राउंड के अंदर जाएगी, और बड़ी टांग आपको किसी भी आप हिस्से में है जो अलग हिस्से में दे सकते थे पॉजिटिव के लिए, ठीक है। इसकी छोटी टांग बड़ी टांग, छोटी टांग मैंने ग्राउंड के अंदर डाली है। अब मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया, ठीक है। सो आपको ये विजिबल है जो मैं टेढ़ा करके भी दिखा दूंगी। फिर अपनी दूसरी तार लेते हैं, ठीक है, ओके। सो अब ये हमारी दूसरी तार हमने यहाँ पर ली, एंड इसको मैंने इसका देखो GPIO 18 का यूज किया है, तो ये 6 नंबर पर बेसिकली हमारा होगा। तो मैं इसको यहाँ पर है जो लगा दूंगी, ठीक है, एंड GPIO 18 पर। अब इसकी बड़ी टांग जहां पर है उसके साथ में लगा, तो दिस इज आवर सर्किट दैट इज डन, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे ये आपको ब्लिंक होकर के दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो क्या चीज है, अब इसमें हम सीखते हैं एक एक लाइन का मतलब है जिसको हम जानते हैं। रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आती जाएंगी, ठीक है, ओके। अब देखिए सबसे पहले आपको जो है GPIO, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक इनबिल्ट जो है एक लाइब्रेरी है जिसको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये आपकी बाय डिफॉल्ट आएगी, जस्ट आप इसको खाली इंपोर्ट करोगे जब आप आपको इसकी जरूरत है जो पड़ेगी। अभी हमें GPIO RPI.GPIO को इंपोर्ट करना है, तो आपको इसके लिए पाइथन का कीवर्ड यूज करना है इंपोर्ट। जैसे अगर छोटू मोटू सा कभी प्रोग्राम बनाया होगा, इंपोर्ट मैथ्स लाइब्रेरी, इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल, आपने इंपोर्ट जो है पैंडास कभी किया होगा, या इंपोर्ट matplotlib.pyplot, है ना। तो वैसे ही हमें यहाँ पर अब इसमें रोबोटिक्स के अंदर RPI.GPIO की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब मैंने एज एक अगेन पाइथन का कीवर्ड है जिसको यूज किया है। अब मैंने इसको एक निक नेम दे दिया। क्यों दिया है? क्योंकि अगर मैं इस निक नेम को नहीं दूंगी तो मुझे बार बार ये लिखना पड़ेगा। So instead of writing again and again RPI.GPIO, RPI.GPIO, so we can use ये वाला नाम,
है ना। जैसे हमारे वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं a=5, b=6, है ना। तो उसमें हम क्या है, एक मीनिंगफुल नाम है जो दे रहे होते हैं। वही फंडा हमें यहाँ पर रखना है कि हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं शाहरुख खान, सलमान खान, लवजीत अरोरा कुछ भी दे दूं, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर अ सेंसिबल नेम, जिससे आप अगर बड़े प्रोजेक्ट्स पर जाएं तो आपको खुद को भी पता चले कि इसका जो नाम रखा था वो क्या है ना। आप यहाँ पर कोई दे दो, मान लो आपने आरव दे दिया, आपने कोई लव्यम दे दिया नाम, आपने सफारी दे दिया, आपने कुछ XYZ नाम दे दिया, है ना, सलमान खान, शाहरुख खान, है ना। हाँ, मेरे को अभी हीरोज के नाम याद आ रहे हैं, है ना। तो यस, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर अ सेंसिबल नेम। जैसे वेरिएबल्स के अंदर हम देते हैं ना, जैसे गांव के नाम लिख दो आप, क्या फर्क पड़ता है, बट हम प्राइस को प्राइस ही ले रहे होते हैं, डिस्काउंट को डिस्काउंट ले रहे होते हैं, बिकॉज बड़े प्रोग्राम्स के अंदर कुछ चीजें अच्छी भी लगती, प्रोफेशनल भी लगती है, खुद को भी समझ में आता है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि हमने GPIO इसका नाम लिखा है। बाकी आप कुछ भी रखो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हमारा RPI.GPIO एज GPIO नाम हमने उसको दे दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगली लाइन देखो, मैंने कहा ना मैं आपको एक एक लाइन यहाँ पर बड़े ढंग से जो बताने वाली हूँ। अब मैंने क्या किया है, एक टाइम जो हमारी लाइब्रेरी है, देखो इस लाइन को मैं ऐसे भी कर सकती थी, आई कैन राइट समथिंग लाइक दैट ऑल्सो, इंपोर्ट टाइम, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन अब मुझे इस टाइम लाइब्रेरी के अंदर से सिर्फ एक इकलौता फंक्शन है स्लीप जिसका यूज करना है। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी जो LED है ना वो 2-2 सेकंड्स के लिए ऑन ऑफ करनी है। ठीक है, तो मुझे इसके लिए जरूरत है इस फंक्शन की। अब वो इस लाइब्रेरी के अंदर है। ठीक है, अब मैं अगर ऐसा यूज करूंगी कि फ्रॉम मतलब इस टाइम लाइब्रेरी के अंदर से इकलौता यही फंक्शन है जो मेरा जो है इंपोर्ट हो। ठीक, आप ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें मेमोरी की दिक्कत है जो हमारे पास, हम ऑफ कोर्स मेमोरी भी है जो सेव करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ जो टाइम लाइब्रेरी है उसके अंदर से सिर्फ एक यही फंक्शन है जो मेरा इंपोर्ट हो जाए, क्योंकि मुझे और फंक्शन से कोई काम ही नहीं है ना। तो हम इसलिए अपनी मेमोरी का जो पर्पज है सेविंग का वो भी है जो देख करके चल रहे होंगे। अब आगे चलेंगे और हमारी अगली लाइन की बात करेंगे। अब इसमें मैंने लिखा है GPIO.set warnings false। अब ये क्या है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, ट्रू होता है। अब ये इस तरीके के जो वार्निंग अगर आप इसको नहीं करते हैं फॉल्स सेट, तो आपको वार्निंग आएगी। अब इसमें देखो एक लाइन लिखी है कि दिस चैनल इज ऑलरेडी इन यूज, कंटिन्यू एनीवे। अब इससे क्या मतलब है, वैसे मैं इसको जो है वार्निंग को जो है फॉल्स करके चलूंगी। अच्छा, ये वार्निंग हमारे पास क्यों आ रही होगी? अब ऐसा है कि जैसे जब हम अपने इस इन्फिनिटी लूप को चलाएंगे, है ना, जैसे इन्फिनिटी लूप हमारा चलेगा तो उसमें क्या है कि हमारी LED ऑन होगी, फिर उसके बाद में आप कह लो कि इसको मैंने इसकी GPIO लो कर दिया, यानी कि इसको ऑफ कर दिया, है ना। तो 2-2 सेकेंड्स के लिए ऑन ऑफ हो रही होगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे अपने घर पर आए, घर पर आकर के मैंने अपना जो है लाइट या बल्ब जिसको ऑन किया, है ना। अब कोर्स मैं घर से जाऊंगी या मेरे को काम नहीं है तो उस बल्ब को मैं ऑफ भी तो करूंगी, है ना। अब आपने ऑन किया है तो आप बार बार ऑन नहीं कर सकते हो। वही चीज यहाँ पर है, मुझे ये सारा काम करने के बाद में इसको ऑफ भी है जो करना होगा, और जो हमने यहाँ किया नहीं है क्योंकि हम सारा फंडा सारी चीजें कर रहे हैं लूप के अंदर, और लूप चला रहे हैं हम इन्फिनिटी, तो उसके अंदर हम वो कमांड कैसे दे सकते थे? तो ऐसे में हमें वो एक वार्निंग देगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोग्राम पहली बार तो चल जाएगा, लेकिन जब आप दूसरी बार अपने प्रोग्राम को रन करोगे ना, वो तो पहले से ही ऑन था, तो उस टाइम पर आपको दिक्कत है जो आएगी कि हम दूसरी बार अपने अगर कोड को चलाएं तो हमें कोई भी दिक्कत है जो ना मिले। ठीक है, इसीलिए हम उसको फॉल्स से जो करके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे घर में पहली बार आए तो सारे बल्ब हमारे ऑफ थे, अब मैंने ऑन किया, ठीक है, अब मैं जो घर से बाहर जा रही हूँ तो मैं उसको ऑफ भी तो करूंगी ना दोबारा ऑन करने के लिए। तो यही एक कारण है कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे तो इसमें हमने कुछ इसको ऑफ करने का कोई जो है लाइन हमने लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि लूप हमारा यूज हो रहा है। अब जब मैं दूसरी बार इसको रन करूंगी जो कि पहले से ही ऑन है, तो फिर मुझे उसमें जो है एक जो है रन टाइम एरर है जो आ सकती है। तो मैं इसके लिए इसकी जो वार्निंग है उसको मैं ऑफ करके चलूंगी। राइट, ऑफ का मतलब है मैं इसको फॉल्स कर दूंगी। ओके, अब मैं आगे वाले कोड के अंदर ये चीज कर रही हूँ, GPIO.setMode GPIO.BCM। आपको याद होगा 2-4 क्लासेस पहले हम लोगों ने एक चीज की थी कि जब हम अपने जो पढ़ रहे थे हमारे ब्रेड बोर्ड को भी और हमारे जो रेस्पबेरी पाई है उसके जब हम स्ट्रक्चर को उसके सारे चीजों को हम समझ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 नंबर होते हैं। एक तो फिजिकल नंबर होता है और एक BCM नंबर है जो इसके अंदर होता है, जो कि कंपनी जो है देती है कि हाँ ये GPIO 18 है। ये तो क्या है कि आपका यूनिवर्सली यही जो है नंबर्स का जो है यूज बेसिकली हो रहा होता है BCM का ही।
ठीक है, तो मुझे अब मैं यहाँ पर जो है 18 का यूज करूंगी, तो इसको मुझे बताने के लिए पहले बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा नंबर यूज कर रही हूँ। तो मैं GPIO BCM जो है BCM नंबर से जिनका यूज करूंगी, तो इसलिए मैंने इसका मोड है जो सेट किया हुआ है कि सेट मोड GPIO.BCM, राइट। तो फिजिकल पिन नंबर्स भी होते हैं और BCM चैनल नेम्स भी है जो होते हैं। तो मुझे क्या यूज करना है BCM यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली जब भी आप किसी वेबसाइट पर भी अगर आप रोबोटिक्स के किसी प्रोग्राम्स को रन करोगे या देखोगे, है ना, तो आपको उसमें BCM नंबर ही है जो लिखे हुए मिलेंगे, फिजिकल नंबर आपको बहुत कम है जो दिखेंगे। तो हम यहाँ पर फिजिकल नंबर्स ना यूज करते हो, BCM जो नेम है उनको यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब अगली लाइन की बात करते हैं। एक एक लाइन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मैंने कहा कि GPIO.setup एक फंक्शन है जिसको आपको रन करना है। मैंने कहा कि 18 नंबर जो हमारी पिन है, अब मैंने आपको बोला आप किसी भी पिन का यूज कर सकते हैं, जो भी GPIO पिन है, 18 का मैंने यूज कर लिया। अब कहती हूँ कि GPIO.out, मैं इसको जो है आउटपुट के लिए यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर LED रन कर रही हूँ, है ना। तो LED को जब मैं करंट दूंगी तो वो LED इस करंट का यूज करेगी ऑफ कोर्स ऑन या ऑफ होने के लिए। अगर उसकी जगह कोई भी और कंपोनेंट हमारा लगा होता तो वो उस तरीके से है आगे वर्क कर रहा होता। अब मैं GPIO.output, उसको आउटपुट है जो दे रही हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया कि मेरी GPIO 18 जो है सेटअप फंक्शन के थ्रू कि वो GPIO.out आउटपुट है जो मैं उसको प्रोवाइड करा रही हूँ, राइट। अब आगे चलते हैं। अब देखो जैसे ये क्या है, GPIO.in हो सकता था इनपुट के लिए, बट हमें यहाँ पर उसको आउटपुट प्रोवाइड करना है। अब जब इन का आएगा तो आप इन यूज कर सकते हो, आउटपुट का है, क्योंकि ये सारी चीजें है ना हमें अभी से लेकर के चलनी है, ठीक है। रट्टा नहीं मारते हुए चलना है कि हमेशा GPIO.out ही होगा। जब इनकी जरूरत होगी तो हम इन करेंगे। अभी मेरे को अपनी LED को क्या है, करंट पास करना है, आउटपुट है जो उसको देना है, तो वो क्या होगी, ब्लिंक होगी। मतलब इनका यूज बेसिकली जब हम डेटा ले रहे हैं, जैसे मान लो मैंने सेंसर बाहर लगा रखा है, उससे मेरे को दिन का पता चल रहा है या बरसात का पता चल रहा है ना, कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, तो अब वहां से मेरे पास आ रहा है डेटा, तो मैं उस टाइम पर GPIO.in यूज करूंगी, है ना। तो जैसा कंपोनेंट लगाया होगा आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी GPIO को सेट कर रहे होंगे कि इनपुट या आउटपुट के लिए। चलिए खैर आगे बढ़ाते हैं, और अब हम यहाँ पर अपने इन्फिनिटी लूप को चला रहे हैं। अगर आपने पाइथन के अंदर छोटा सा भी कभी प्रोग्राम बना रखा है ना, तो यस आपको ये चीज पता होगी कि वाइल ट्रू अगर कर देते हैं तो वो एक रन फॉर एवर यानी कि इन्फिनिटी लूप है जो बन जाता है हमारा, ठीक है। ओके, सो ये हमारा इन्फिनिटी लूप है। उसमें पहली जो लाइन लिखी है दैट इज व्हाट GPIO.output 18 नंबर जो हमारी पिन है, अब उसका जो है सिग्नल एक तरीके से आप हाई कर रहे हो, यानी कि आप उसको ऑन कर रहे हो, करंट आपने पास है जो उसको कर दिया, अब वो ऑन है जो हो चुकी है, दैट्स इट। इसका यही मतलब है। आउटपुट नामक एक फंक्शन है जिसमें पहले पैरामीटर में आपने ये लिखा है कि कौन सी पिन और क्या काम, GPIO.high हमने लिखा है। अब अगली चीज करेंगे। अब इसका मतलब है कि 3.3 वोल्टेज जो करंट है ना वो उसको पास हो रहा है, GPIO 18 हमारी जो पिन है उसको, ठीक है। बड़े सिंपल सी चीज है यहाँ पर। आगे चलते हैं, और अगले में हमने क्या किया है, LED ऑन। देखो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन पर भी मुझे दिखाई दे कि मेरी जो LED है वो ऑन कब है, ऑफ कब है, ये मैसेज में अगर प्रिंट कराना चाह रही हूं तो हम इस लाइन को है जो लिखेंगे। अभी हम रन करेंगे तो देखना जैसे हमारी LED ऑन हो रही होगी या ऑफ हो रही होगी, उस दौरान आपके पास ऑन में LED ऑन आएगा, ऑफ के अंदर LED ऑफ आएगा। वैसे आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज है जो दे सकते थे। जावा में system.print.ln हम जो यूज करते हैं वही पाइथन के अंदर छोटू सा फंक्शन है विच इज प्रिंट फंक्शन, दैट विल बी जस्ट प्रिंट ऑन द स्क्रीन कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मैंने LED ऑन लिखा है तो बस वो ऑन आ जाएगा, जब ऑन होगी तो ऑन प्रिंट होगा। अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रही हूँ विच इज स्लीप 2। अब ये वो फंक्शन है जो टाइम नामक हमारी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर का। अब ये क्या कर रहा है, 2 सेकंड के लिए हमारी जैसी स्टेट है उसको वैसे ही बरकरार रख रहा है। मतलब अगर LED ऑन थी तो वो ऑन ही रहेगी 2 सेकंड के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, GPIO.low, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब करंट उसको नहीं पास कर रहे हैं, मतलब हमारी वो ऑफ हो चुकी है। एंड देन आपके पास एक मैसेज आ रहा है कि LED ऑफ। अब उसी स्टेट को आप 2 सेकंड के लिए बरकरार रख रहे हो, ऑफ है तो वो 2 सेकंड के लिए ऑफ रहेगी, ठीक है। इतनी सी बात है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। एंड बस बाय बाय,
राइट। तो मैंने अपनी तरफ से आपको बड़े ढंग से सारी चीजें जो समझाने की कोशिश है जो की है। बाकी ये सीरीज मेरी भी एक लर्निंग सीरीज चल रही है, कभी कोई थोड़ी मोटी या कोई बहुत बड़ी भी गलती है जो हो जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को भी है जो सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट, मेरे को भी बहुत सारी चीजें जो पढ़ करके आनी पड़ रही है। मैं कह रही हूँ ना, ये मेरे लिए भी एक लर्निंग चीज है, एक लर्निंग फेज है। हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा रोबोटिक्स या ये सारी चीजें, सिर्फ सुना सुना था। अगर बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से रिलेट कर रहे हो कि हम लोग पहले सी पढ़ते थे, फिर सी प्लस प्लस जब, तो ऐसे हमारी एक जर्नी है जो चलती रहती थी। अब आगे चल करके कुछ नई चीजें जो सीख रहे हैं, ऑफ कोर्स फिर आपको सिखा रहे हैं, तो इस जर्नी के अंदर गलतियां हैं जो होनी लाजमी है। तो आप भी उन गलतियों के लिए मेरे को है जो करेक्ट कर सकते हैं। और हौसला अफजाई के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेहनत आपको दिख ही रही होगी। अगर आपके दिल तक ये मेहनत है जो पहुंच रही है तो आप जो है अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर जाकर के आप इस चैनल को जरूर है जो प्रमोट करेंगे। आपका बढ़ता हुआ एक एक नंबर, आप एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत ज्यादा हौसला है जो यहाँ पर, राइट। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये जो मेरी मेहनत है और ऑफ कोर्स आपकी जो भी जो मेहनत है, मतलब एक तरीके से क्या है कि रंग ला रही है। अगर ऐसी बात है तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, एक चीज है जो यहाँ पर रह गई वो ये कि जो प्रोग्राम हम लोगों ने अभी रन करके देखा है ना, तो उसका मैं एक लिंक है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।